फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोस्टपार्टम हेमरेज का नर्सिंग डायग्नोसिस और उसका जो नर्सिंग केयर प्लान है आप कैसे बनाओगे। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको केस प्रेजेंटेशन बताई थी पोस्टपार्टम हेमरेज के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू यूट्राइन एटोनी एज एविडेंस बाय एक्सेसिव वजाइनल ब्लड लॉस। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम क्यों कम रहेगा, आपका जो यूट्राइन है, क्योंकि पीपीएच हुआ है, पोस्टपार्टम हेमरेज हुई है, आपका जो यूट्रस है उसमें टोनिसिटी हो गई है, जिसके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है, हमारा जो वजाइना है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड का लॉस हो रहा है। इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू vaginal bleeding as evidenced by the fluctuation in vital signs। ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन हो रही है, इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। और हमें कैसे पता चल रहा है, जो हमारे वाइटल साइंस है वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न to its normal pregnant state at evidence by the discomfort and visual एनालोगस स्केल दैट इज़ 8। ठीक है, ये रहेगा हमारा डायग्नोस थर्ड वन। क्योंकि हमारा जो पेन रहेगी, क्योंकि यूट्रस जो है वो फेल हो जा रहा है, दोबारा से अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ रहा है। और उसका जो हमने कैसे पता चला, विजुअल एनालोगस स्केल से, जो कि कितना नंबर है 8। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन इन्वेसिव प्रोसीजर and disturbed sleeping pattern related to acute pain as evidenced by the verbal report of difficulty in falling asleep. Next, risk for impaired attachment related to the anxiety associated with the parent role on interruption in the bonding process. Anxiety related to threat of change in the health status. Less knowledge about the procedure as evidenced by the facial expressions of the client। ठीक है, और लास्ट में हमारा रहेगा डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द पोस्टपार्टम हेमरेज रिलेटेड टू अनफेमिलियरली विद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एज एविडेंस बाय द रीआस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपके नर्सिंग डायग्नोसिस रहे हैं, बहुत मैंने मतलब सिंपल डायग्नोज नहीं बनाया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। और आप इसको अपने इसमें लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स को देखकर हमने बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो आती हैं पीपीएच को, उसको देखकर हमने ये बनाए हैं और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो आपके जो प्रोसीजर्स हैं, डायग्नोसिस हैं, कौन से नाम का चाहिए, या पीपीएच हो गया, अब एपीएच चाहिए, कौन सा चाहिए। तो ये रहा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू यूट्राइन एटोनी एज एविडेंस बाय द एक्सेसिव वेजाइनल ब्लड लॉस। तो इन्होंने कहा सब्जेक्टिव डाटा, क्लाइंट कहता है कि पेशेंट सेड दैट शी इज़ हैविंग लेस यूरिनेशन। पेशेंट बोलता है कि मुझे यूरिनेशन बहुत कम हो रही है। हमें कैसे पता चलता है, जो पेशेंट है उसके इनटेक और आउटपुट चार्ट से पता चलता है। ठीक है, हमारा गोल क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम को, जो भी क्लाइंट का फ्लूइड वॉल्यूम है उसको हमने मेंटेन करना है। इंटरवेंशन के लिए क्या करेंगे, असेस एंड रिकॉर्ड द करेक्टरिस्टिक अमाउंट एंड स्टेज ऑफ लेबर। क्यों करना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, टू नो अबाउट द कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, काउंट एंड वे पेरिनियल पैड्स। क्यों करना है, टू न्यू अबाउट हाउ मच ब्लड लॉस अकर्ड। एसेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। क्यों करना है, टू गेट द बेस लाइन डाटा। Maintain bed rest with an elevation of the legs by 20 to 30 degree and trunk horizontal to increase the venous return। ठीक है, administer IV fluid। क्यों करनी है, IV fluids are administered to maintain the fluid volume। Administer whole blood or other blood products as indicated। क्यों, to increase the concentration of hemoglobin। Evaluation क्या रहेगी, fluid volume of the client is maintained to some extent। Acute pain related to failure of the uterus to return to its normal to known pre-pregnant state at evidence by visual analogous scale। ये सेकंड डायग्नोस है। सब्जेक्ट कहता है, क्लाइंट या फिर पेशेंट सेड दैट शी हैज़ अ पेन इन द पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया में दर्द हो रही है। हमने कैसे ऑब्जर्व किया, बाय द विजुअल एनालोगस स्केल से, जो कितना नंबर रहेगा उसका 8, और बाय द वर्बल रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट इंटरवेंशन, असेस द कोज, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द पेन। क्यों, एमरजेंसीज में प्रेसिपिटेट फियर एंड एंजाइटी रेजिंग द परसेप्शन ऑफ पेन।
assess for the extent of perineal or vaginal lactation to know about the cause of the bleeding, assess client's fundal height to know about the involution of the uterus, ठीक है. Provide diversion therapy to the client such as music to divert the patient mind from the pain, ठीक है. Promote using sitz bath to improve wound healing. नेक्स्ट है एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन टू रिड्यूस पेन, ठीक है. ये आपका सेकंड डायग्नोज रहेगा. इसका हमारा इवैल्यूएशन क्या होगी, पेन ऑफ द क्लाइंट इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, ठीक है. थर्ड वन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर. एज यू ऑल नो दैट जब हमारे रिस्क आता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा नहीं बनाते हैं. कुछ लोग इसमें बना देते हैं पर ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है. गोल, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस हो जाएगा. इंटरवेंशन करेंगे, असेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकिया डिस्चार्जेस, ठीक है. क्यों करेंगे, टू ऑब्टेन द बेस लाइन डाटा. नेक्स्ट, मोनिटर वाइटल साइंस स्पेशली द टेम्परेचर. क्यों हम वाइटल साइंस को चेक करेंगे, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन. थर्ड वन, असेस द क्लाइंट एपिजियोटमी वुंड और एनी अदर वुंड, ठीक है. किस लिए करेंगे, टू नो अबाउट द हीलिंग प्रोसेस और प्रेजेंस ऑफ एनी वुंड. नेक्स्ट है एजुकेट द क्लाइंट ऑन हाउ टू परफ्यूम पेरिनियल केयर, ठीक है. कैसे, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. प्रोवाइड सेमी फॉलोअर्स पोजिशन to facilitate the drainage of infected lochia. Why? To reduce the risk of infection. Last one is administer medication as prescribed by the physician. Why? To reduce the infection. Then evaluation, risk of infection is reduced to some extent. Next one, the health education. क्योंकि आप पूरी सीपी बनाओगे, जब ये केस स्टडी बनाओगे, जैसे मैंने आपको पिछले में बता दिया कि कैसे आपने क्या करना है कि जब आप सीपी बनाओगे तो आपने पूरा केस स्टडी की तरह बना देना है. उसके बाद आपने ये डायग्नोसिस उसमें ऐड कर देना है. उसको आप लास्ट में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, तो ये सीपी में आ जाएगी. तो हेल्थ एजुकेशन में बोला जाता है कि सबसे पहले डाइट है, एडवाइज द पेशेंट टू ईट फाइबर रिच डाइट सच एज फ्रूट्स एंड होल ग्रेन सच एज द ब्रेन एंड टू प्रिवेंट, ठीक है, to prevent the constipation. Another option is to take and soluble fiber every day while you take iron supplement such as the metamucil, ठीक है. ये आपने एडवाइस करनी है और मेरी बात माने, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्थ एजुकेशन रहने वाली है पेशेंट को. और अगर आप मेरे यहाँ से बनाओगे तो सक्सेसफुली आपको बहुत अच्छे मार्क्स सच में मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बुक से रेफ़र करके इसको बनाया है. तो आप इसको मतलब अपने इसमें कॉपी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, इसके डाइट क्या बोलेंगे, एडवाइज द क्लाइंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड या प्लेंटी ऑफ वाटर. एडवाइज द क्लाइंट टू ईट फूड दैट हैव प्रोटीन सच एज द मिल्क, चीज़, योगर्ट, मीट, फिश एंड बीन्स, ठीक है. रेस्ट, एडवाइज रेस्ट फॉर 8 hours in the night and 1 to 2 hours during day. Avoid long working hours. Get as much sleep as possible to cope with the टायर्डनेस एंड फटीग. एक्सरसाइज के लिए हम क्या बोलेंगे, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस करवाने को हम बोलेंगे, जैसे कि पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस शुड बी स्टार्टेड एज सून आफ्टर द बर्थ एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन. दैट इज एब्डोमिनल एक्सरसाइज. एक्सप्लेन द वीमेन टू एज्यूम अ सुपाइन पोजिशन विद द बेंट. एक्सप्लेन हाउ टू इनहेल थ्रू द nose. Keep the rib cage as stationary as possible and allow the abdomen to expand and then contract the abdominal muscle as she exhale slowly through the mouth. Explain how to place one hand on the chest and one hand on the abdomen while inhaling. The hand on the abdomen should rise and the hand on the chest should remain stationary. Repeat the exercises 5 times. Last one is personal hygiene. Advise and educate the client regarding proper care, that is regular pad changing, using better quality pad, etc. and advise the client to bath daily. Next है follow up. Advise the client about the properly follow up treatment modalities and timely follow up to the consultant for effective study. ये आपकी रहेगी हेल्थ एजुकेशन. आई होप आपको अच्छी लगी होगी सारी मेरी नर्सिंग डायग्नोस. अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. पुराने चैनल की तरह इसमें भी प्यार दें. तो मिलते हैं अलग वीडियो में. राधे राधे.